हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। नागौर एमपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की पार्टी आरएलपी को वोट नहीं देंगे। उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल भी आरएलपी को वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों का परिवार भी आरएलपी को वोट नहीं दे पाएगा। हनुमान बेनीवाल और उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आयोजित की जा रही आरएलपी की चुनावी सभाओं में, रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर प्रदेश के दौरे पर आरएलपी के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। नागौर की क्योंसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रत्याशी बनकर मैदान में हैं। आखिर क्यों हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार आरएलपी को वोट नहीं देगा? खुद क्योंसर से चुनाव में है, लेकिन परिवार का वोट कहीं और। हनुमान बेनीवाल क्योंसर विधानसभा सीट पर पेश किए नामांकन पत्र के साथ दिए चुनावी हलफनामा में बताया कि उनका वोट फाइनल इलेक्शन वोटर लिस्ट में नागौर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 90 से 795 नंबर पर दर्ज है। वे नागौर तहसील गांव बरण गांव के रहने वाले हैं। इस लिहाज से हनुमान बेनीवाल का मतदान बूथ नागौर विधानसभा क्षेत्र बरण गांव में है। भाग संख्या 90 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण गांव में बूथ पर 795 पर हनुमान बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल का वोट दर्ज है। नागौर में आरएलपी प्रत्याशी ही नहीं, नागौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हरेंद्र मिर्दा और बीजेपी की ज्योति मिर्दा चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक हबीबुल रहमान व सुरेंद्र दोतड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने या मोहराम बसपा ने बरवाई को उतारा है। अन्य प्रत्याशी भी निर्दलीय मैदान में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल पार्टी आरएलपी ने या अपना कोई प्रत्याशी ही नहीं उतारा। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दोतड़ खुद को आरएलपी का नेता ही बताते हैं। दोतड़ ने यह बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं, लेकिन उन्हें हनुमान बेनीवाल ने यह कहकर टिकट नहीं दिया कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इसके बावजूद उन्होंने नागौर के लोगों के हक के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इससे पहले आरएलपी पार्टी के गठन के बाद 2018 चुनाव में आरएलपी कांग्रेस बागी शमशेर खान को टिकट दिया था। उन्हें महज 5372 वोट मिल पाए थे। इस बार नागौर विधानसभा में आरएलपी का कोई अधिकृत प्रत्याशी मैदान में नहीं होने पर इस सीट को वोटर हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल और उनके परिवार सदस्य 25 नवंबर को अपने बूथ पर वोट देने जाएंगे तो उन्हें ईवीएम मशीन पर अपनी पार्टी के सिंबल पर कोई भी प्रत्याशी नहीं दिखेगा। ऐसे में वो वोट नहीं दे पाएंगे। उन्हें इसके अलावा किसी अन्य विकल्प को ही चुनना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्दा बोली, पहले एक्सपोज हुए तो अब गहलोत के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं बेनीवाल। नागौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्दा का नागौर विधानसभा सीट पर आरएलपी प्रत्याशी नहीं उतारना मुझे हराने के लिए रचा गया हनुमान बेनीवाल का षड्यंत्र है। हालांकि व्यक्तिगत चुनौती भी है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आई तो है, लेकिन आरएलपी और कांग्रेस को एक संयुक्त प्रत्याशी के साथ आना पड़ा है। इससे भी मेरे सामने रिश्तेदार को ही उतारना पड़ा। ऐसे में ये एक उनकी कमजोरी है जो जनता के सामने आ गई है। निर्दलीय प्रत्याशी हबीबुल रहमान बोले, हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। नागौर विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी हबीबुल रहमान ने कहा कि नागौर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस के अशोक गहलोत मिले हुए हैं। इसके चलते टिकट काटकर हरेंद्र मिर्दा को दे दिया गया है। मिर्दा लगातार हार रहे हैं और जनता से भी दूर हैं। क्योंसर सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ही बेनीवाल ने यहां हरेंद्र मिर्दा को टिकट दिलवाया है। अब ये क्योंसर उन्हें जितवाएंगे और उन्हें नागौर में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्दा भी तो यही कर रही है कि कांग्रेस राज में भी नागौर को बेनीवाल ने ही चलाया है। पुलिस प्रशासन से लेकर जो चाह वो हुआ है। ओसिया में आरएलपी प्रत्याशी नहीं, वसुंधरा राजे के सामने मैदान खाली। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे प्रदेश में 83 विधानसभा सीटों पर ही टिकट दिए थे, जहां नाम वापसी के बाद 77 सीटें पर ही उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 63 सीटों पर उनके गठबंधन में शामिल आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलपी और उनके गठबंधन ने सरदारपुर अशोक गहलोत, ओसिया दिव्या मदेरणा और झालरापाटन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सामने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि वे 5 साल दिव्या मदेरणा वसुंधरा राजे पर हमलावर रहे। दिव्या मदेरणा के लिए बेनीवाल ने कहा था कि पिछली बार उनकी ही वजह से जीती थी दिव्या। उनकी मां लीला मदेरणा ने उनसे मदद मांगी थी तो उन्होंने जिता दिया। 2023 में वो चुनाव लड़ेगी तो आरएलपी की ताकत बता देंगे। इसका पलटवार के लिए दिव्या भी क्योंसर पहुंची। कहा था क्योंसर का पॉलिटिकल टेम्परेचर नाप रही है। बेनीवाल अक्सर ही अपने भाषणों में कहते हैं कि सीएम अशोक गहलोत बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव हराया था। इसके बावजूद इस बार विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी सरदारपुरा से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा आरएलपी किरोड़ीलाल मीणा के सामने सवाई माधोपुर मंडल मंत्री रामलाल जाट जैसे कद्दावर नेता के सामने भी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बायतू में उतारा मजबूत प्रत्याशी पिछली बार 43,900 वोट।
हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के कद्दावर रहे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। इस बार भी आरएलपी उनको घेरने के लिए अपने मजबूत प्रत्याशी उम्मीदवार उनके सामने टिकट दिया है। पिछले चुनाव में उम्मीदवार 13,503 वोटों से हरीश चौधरी के सामने हारे थे। उन्होंने 43,900 वोट हासिल कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मौजूद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। तो दोस्तों, जानकारी आपको पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।